उठ चुका हूँ और आज का टाइटल आई डोंट नो व्हाई मुझे जस्ट ये कोई टॉपिक नहीं था और मुझे वीडियो बनानी है बट जस्ट मुझे व्लॉग करना है आज के लिए। तो बेटर आज सैटरडे है, एज ऑलवेज आई एम फ्री बिकॉज सैटरडे संडे मुझे छुट्टी मिलती है फ्रॉम माई कोऑपरेट जॉब एंड आई फील कि ये टाइम पे मैं बस एंजॉय करूँ। ठीक है, तो आज के एंजॉय प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं कहीं बाहर भी नहीं जाने वाला हूँ। जस्ट बिकॉज आई वांट टू व्लॉग आई एम व्लॉगिंग बट आई होप यू विल बी एंजॉइंग दैट, आई होप यू विल बी एंजॉइंग सीइंग दिस वीडियो और मेरा दिन कैसे जाता है ये देखने के लिए। तो लेट्स सी। और अब मैं उठ चुका हूँ, बज चुके हैं 9:30। एक्चुअली जल्दी उठ चुका था 8:30 बजे, बट यू नो होश आने के लिए 9:30 बज गए। अब मैं फटाफट से मुँह धोऊँगा। ओके, और यूजुअली सैटरडे संडे को व्हाट आई डू इज़ डू आइस पैक बिकॉज मेरी स्किन ज़्यादा पफी ना लगे। तो ये सब सारी चीज़ें मैं करता हूँ। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा वीकेंड कैसे दिखता है। सबसे पहले जो मैं चीज़ करता हूँ वो है मेरा डेस्क सेटअप क्लियर, बिकॉज मुझे सैटरडे संडे में भी अगर कुछ करना हो तो आई विल बी सिटिंग हियर। सो पहला टास्क यही है, बट इससे साफ कुछ करना और इसे ज़रा अच्छे से रखना। बट फॉर नाउ मुझे इसे डीप क्लीन करना है, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरे फैमिली वाले जो उन्हें दिखता है वो इन्हें डाल देते हैं, बस इधर इधर कहीं रख देते हैं चीज़ें। सो आई डोंट नो यहाँ पे परफ्यूम क्या कर रहा है स्टडी टेबल पे। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं, मुझे इसे डीप क्लीन करना पड़ेगा। पूरा वायरों का जंजाल है यहाँ पे। एंड येस, आई वर्क विद 2 लैपटॉप्स करेंटली। ये जो मेरी कंपनी ने दिया है विच इज़ टेस्ट लैपटॉप एंड द सेकेंड वन इज़ माइन। और मुझे अभी एक चीज़ करनी है जो कि इधर एक मॉनिटर लेकर आना है, बिकॉज ये जो है टेस्ट लैपटॉप इसे मैं ज़्यादा अब लेकर नहीं आऊँगा। आई विल यूज़ माई जो मेरा खुद का लैपटॉप है उसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। बट द थिंग इज़ कि इसकी स्क्रीन जो है एमोलेड वगैरह नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल स्क्रीन। उसके बेजल्स भी इतने मोटे हैं, मतलब यू कैन सी बेजल्स इतने और स्क्रीन उसके अंदर उतनी। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ यूजिंग दैट, बिकॉज ये है i3 10 Gen और ये है वॉर मशीन विच आई से, बिकॉज इसमें है अल्ट्रा 7 प्रोसेसर। तो अभी इसके लिए कुछ नहीं है, आई विल बी यूजिंग दैट। इसमें मैंने फेडोरा डाल चुका हूँ, बट आई नीड फेडोरा लिनक्स, इफ किसी को पता नहीं है तो दिस इज़ अ फ्लेवर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम बट अ कर्नल। तो यहाँ पे मुझे अब मॉनिटर लेकर आना है ताकि ये सारा चीज़ मैनेज हो सके एंड लेट्स मेक एस्थेटिक सेटअप अगेन। और चलिए बढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये पहले नहाऊंगा नहीं, आई विल बी गेटिंग फ्रेश अप एंड उसके बाद में मैं ये सब ठीक करूंगा, फिर नहाने जाऊंगा एंड देन आई विल गेट मतलब मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे वापस आऊँगा। सो तब तक पीस फेस वॉश कर लिया अभी, बट इसके बाद व्हाट आई विल डूइंग इज इसे मैं स्किन पे मतलब सीधा सीधा ही एक्सपोज करूँगा। इसके अंदर आइस है, आई विल बी शोइंग यू दैट। एंड फिर मैंने हेयर बैंड बांधा है, बट स्टिल मैं अपने बाल थोड़े से ऊपर लूँगा और जो जॉ लाइन्स है उस पर भी आई विल बी डूइंग क्या बोलते हैं आई विल बी डूइंग दिस। और फिर उसके बाद में आई विल बी गोइंग विद मॉइस्चराइजर। तो ये है नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन। सो आई विल बी शोइंग यू दैट। तो मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ और अब थोड़े से प्लान में चेंजेस हैं मेरे, जैसे कि डीप क्लीन करने का प्रोसेस है, ये मैं खाना खाने के बाद करूँगा 2 बजे। लाइक 2 बजे मैं खाना खा लूँगा, थोड़ा 15-20 मिनट रेस्ट लेके आई विल बी डूइंग दिस। इसके बाद में 4 बजे मैं जिम चला जाऊँगा। तो आई वांट मेरा दिन थोड़ा प्रोडक्टिव वगैरह जाए, तो सिर्फ मैं ऊपर का क्लिंस कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं पद्धतशीर मैं इसे अरेंज कर लूँगा एंड उसके बाद में मैं अपना जो है आज का शेड्यूल वो मैं कंटिन्यू करूँगा। सो लेट्स सी।
15-20 मिनट लगे इस सारी चीज़ को साफ़ करके अपनी अपनी पोजीशन पे रखना। तो दिस इज़ हाउ आई वर्क, बट आई एम वेरी सैड फॉर वन थिंग इज़ मुझे थोड़ा सा व्लॉगर फ्रेंडली घर चाहिए ताकि मैं मेरी लाइफ आपको अच्छे से दिखा सकूं, बिकॉज अप टिल नाउ मैं बाहर जाके व्लॉगिंग नहीं कर रहा। सून दैट विल बी, जल्दी से जल्द ये मैं शुरू करूँगा, बट फ़िलहाल जब तक उतना कॉन्फिडेंस आए आई फील कि मैं ऐसे ही घर पे व्लॉग बनाऊँ। बट द थिंग इज़ कि मेरे घर पे मेरा घर थोड़ा सा मैनेजेबल नहीं रहता है, बिकॉज इट इज़ लाइक लॉट्स ऑफ स्टफ जो ऐसी पड़ी है सालों से व्हेन आई वाज स्मॉल, एंड वो घर से गई नहीं है। बट येस, नाउ मुझे ये सारी चीज़ें फिक्स करनी है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें फिक्स होंगी इन फ्यूचर, बट फ़िलहाल के लिए तो प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग्स एंड प्लीज़ लुक एट मी एंड माई लाइफ, एंड यू कैन गिव मी योर रिकमेंडेशंस। आपके रिकमेंडेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे मैं सही कैसे करूँगा। एंड अगर मैं इस सब फिक्स कर रहा हूँ तो इंक्लूडिंग दिस वॉल कलर्स ये भी फिक्स होंगी, बिकॉज मैं अपना घर कुछ ज़्यादा ही एस्थेटिक बनाना चाहता था। दैट्स द रीज़न आई टोल्ड देम कि थोड़ा सा डार्कर शेड करेंगे, बट आई डेफिनेटली नो कि ये क्या इट टर्न आउट टू बी वर्स्ट। सो ये फ़िलहाल रात को तो और ज़्यादा आंखों को चुभती है। दैट्स द रीज़न मैं बाहर जाके हॉल में जाके व्लॉग्स बनाता हूँ, बट या दैट्स ओके, इज डेफिनेटली फिक्स होगा। बट अप टिल नाउ मैंने जो है मेरा डेस्क अच्छे से मैनेज किया है, एंड नाउ आई विल बी स्टडिंग ऑन। बट आई फील मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो फिर ब्रेकफास्ट मैं अपने टेबल पे ही करूँगा। दैट विल बी मच बेटर, ताकि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और अब 11 तो बज चुके हैं, तो फटाफट आई विल बी जस्ट डूइंग माई ब्रेकफास्ट, एंड मैं शुरू करूँगा अपना एंटायर डे। तो लेट्स सी, मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा आपको, बट अभी फटाफट चाय पी के आई विल बी जस्ट स्टार्टिंग अप माई शेड्यूल। तो इसके साथ साथ मैं कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाऊंगा। एक्चुअली ये नॉर्मल रूटीन नहीं है मेरा, बिकॉज नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंग मैं वो फेस रोल भी नहीं कर पाता आइस वाला, बिकॉज इतना जल्दी में होता हूँ मैं, बिकॉज आई हैव टू रीच माई जॉब, और ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। सो दैट्स द रीज़न आई डोंट गेट टाइम। बट आज अच्छे से मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, बिकॉज आज मम्मी नहीं है। जब मम्मी होती है तब शी मेक्स पोहा, उपमा और समथिंग, बट फिलहाल के लिए फटाफट आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आई कंटिन्यू विद माई शेड्यूल। ये ना लंच पीरियड के बाद हमारी स्विमिंग होती है, इसलिए मैं ज़्यादा खाना जल्दी खा स्टार्ट किया है, और सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ वो है CHV13 की प्रिपरेशन, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन के लिए भी मैं प्रेप कर रहा हूँ। और उसके अंदर मैं कर रहा हूँ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का टॉपिक, एंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर कैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के टूल्स होते हैं, कैसे उन्हें हम रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ने वाला हूँ। और उसके बावजूद मैं उस एक टॉपिक का एक MCQ टेस्ट दूंगा, और मैं अपनी नॉलेज टेस्ट करूँगा कैसी है। एंड मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और इसके नोट्स बनाना भी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ नोशन। एंड सबसे पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए नोशन को एनालाइज करना, उस पर नोट्स बनाना। तो सबसे पहले मैं गूगल डॉक्स यूज़ करता था अपने नोट्स बनाने के लिए, बट अभी आई एम यूजिंग नोशन, एंड मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, क्योंकि इवन अगर मुझे मेरे नोट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बेटर सोशल मीडिया स्क्रॉल के अलावा या फिर कुछ और चीज़ें करने के अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने नोशन नोट्स देखूँ। तो नोट्स देखने के लिए और पढ़ने के लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, और इसका फ़ायदा एक है कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो वाया योर Gmail ID। तो दैट वाज बेस्ट फॉर मी। तो ये मैं शुरू करता हूँ, एंड आई हैव बीन लॉग्ड इन फॉर लाइक, अभी कितने बज रहे हैं 11, मैं 11 से 2 इसे करूँगा। एंड उसके बाद मैं लंच करके मैं अपना आगे का जो भी है टाइम टेबल जो भी बनाया रहेगा आई विल फॉलो दैट। तो फिलहाल के लिए मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, और शुरू करते हुए देखते मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं 40 हर्ट्ज बाइनोरियल बीट्स सुनता हूँ इसमें, एंड दैट इज़ लाइक सुपर्ब इफ़
आपको पढ़ना हो, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कंसंट्रेशन करने में। बट जब आप वो लगाते हो 40 हर्ट्ज बाइनोरियल बिट्स, या फिर आई कैन स्टडी का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो एक पोमोदारो टेक्निक यूज़ करते हैं 40 to 50 मिनट्स की जो होती है। उस 40 to 50 मिनट्स में एक कोजी सा साउंड होता है जिसपे आप अगर वो सुन रहे हो और आप पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इज़ लाइक सुपर होने वाला है। तो आई यूज़ दैट। मैं इधर दिखा दूंगा स्क्रीन पे, एंड मैं उसकी यूट्यूब वीडियो की जो लिंक होगी वो भी दे दूंगा। यू फॉर श्योर यू यूज़ दैट, और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो लेजिटली मैं बता रहा हूँ इट विल बी एट द टॉप नॉच। तो प्रेफरेबली आई यूज़ दिस बिकॉज अभी आप सुनते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन एरिया में रह रहा हूँ एंड स्टिल वो डंपिंग मशीन की साउंड आ रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस, एंड जो भी है आपको देखा जाएगा। तो लेट मी लॉक इन एंड कंप्लीट दिस। आज का जो CH जो सेशन था वो पढ़ के हो चुका है, और उसके बाद मैंने वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पढ़ा, फिर गेनिंग सिस्टम करके एक मॉड्यूल था उसे भी उड़ाया। तो अभी बज रहे हैं 3:30। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है बिकॉज मुझे 4 बजे जिम जाना था, और उसके पहले मुझे इसे अच्छे से क्लीन करना था, मीन्स डीप क्लीन करना था। अब वो तो हो नहीं पाएगा, सो बेटर आई विल बी डूइंग इट टुमारो। बट अभी मुझे खाना खाना है एंड आई हैव टू बी गेट रेडी फॉर जिम। और मुझे अभी ये पता चला है, मेरी मम्मी का कॉल आया था कि लंच जो होता है उसमें मैंने सब्जी नहीं बनाई है। तो बेटर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि मैं बाहर से जाके कुछ लेकर आ जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन था घर पे कुछ बना लूँ। तो आई फील इफ़ सब कुछ है तो प्रोबेबली आई विल बी ईटिंग एन ऑमलेट या फिर भुर्जी। तो देखते हैं फटाफट मैं क्या बना सकता हूँ। बट आई फील मुझे बहुत ज़्यादा क्विक रहना पड़ेगा बिकॉज आगे से मेरा जो भी शेड्यूल है वो मिस हो जाएगा ना। कि हम ऑमलेट खाते हैं और उसके साथ साथ में वी विल बी हैविंग मतलब चपातीज़ या फिर राइस एंड दाल। तो मैं ऑमलेट बनाने की तैयारी शुरू कर रहा था, तो मैंने अनियंस चॉप करके रखे, मैंने टमाटोज चॉप करके रखे। तो फटाफट इसे बनाएंगे। और अभी आफ्टरनून है, सो कुछ देखते हैं अच्छा सा। सो लेट्स सी। जोश में मैंने कुछ ज़्यादा ही अनियंस काट दिए, एंड एक ऑमलेट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हो गया वो। अब पूरे प्याज बाहर आ रहे हैं। सो आई डोंट केयर अबाउट दिस। मैंने देखा है कि लोग और भी ज़्यादा कुछ डालते हैं, सो बेटर है कि मैं इसे ही घोल के फटाफट इसमें डाल दूंगा। तो मेरी सब्जी दाल सब है इसमें, एंड आफ्टर दैट मैं रोटीज़ को गर्म करूंगा बिकॉज आई लाइक इट एकदम हॉट। तो रोटीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फटाफट इसे करते हैं और मिलते हैं। लंच जो है रेडी है। मैं खा रहा हूँ 3 होल व्हीट रोटीज़ एंड दाल। कुछ कल की सब्जी बची थी वो, और ये मैंने अभी बनाया विच इज़ ऑमलेट। एंड साथ में मैं देख रहा हूँ ऑफ कैंपस, और खाते खाते ये इट विल बी अ बेस्ट थिंग। सो आई विल बी सीइंग दैट, एंड जस्ट मिलते हैं खाना खाने के बाद। नेक्स्ट डे को आए हैं, और मैं स्टिल अपना डे इन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का व्लॉग एडिट कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं सीन्स ऐसे हुए कि मैंने वीडियो तो बना के भेज दी, बट द थिंग इज़ कि उन पे जो फॉन्ट्स आते हैं वो एकदम चिपक के आने लगे। तो मैंने उसे लिस्ट डाउन किया, आवाज़ भी कम आने लगी, और जो भी कुछ टाइम्स पैरामीटर्स थे उनमें से फॉन्ट्स चिपक के आने लगे। तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे जो भी मैं वीडियोस भेजूंगा वो ज़रा ज़्यादा अच्छी आ जाए, एंड मैं अच्छे से उसे अपलोड करूँ, ताकि ऐसा कोई कंटेंट रेयरली मैं बनाता हूँ, वापस शायद मैं रिपीट ना करूँ। तो आई वॉज लाइक कि फटाफट अच्छे से बना देता है। बट द थिंग इज़ कि आफ्टर लंच मैं सो गया था, ठीक है, और सोने के बाद मुझे व्लॉग करने का मन नहीं किया। तो बेटर आई विल बी शोइंग यू द नेक्स्ट डे ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द जिम। और आज सुबह मैं बहुत लेट उठा बिकॉज कल ही मैं अप्रॉक्स 3-3:30 बजे सोया था रात को, बिकॉज मुझे व्लॉग एडिट करते हुए उसमें कुछ इश्यूज थे, उसे फिक्स करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। थंबनेल वगैरह भी मैं बना रहा था, और सुबह आके मुझे एक चीज़ पता चलती है कि हो चुका है, और उसके बदले आज खाना ही नहीं बना है। तो आज फिर लंच के लिए हम चाइनीज़ खाएंगे विच इज़ फ्राइड राइस, एंड मम्मी ये सब नहीं खाती है तो उनके लिए ऑमलेट पाव बनेगा आज के लिए। अभी बिकॉज आज संडे है और आज मम्मी का हाफ डे होता है, तो आज वो सबसे जल्दी घर पे आ जाती है, और देयर शी इज़। सुबह खाना क्यों नहीं बना? सॉरी। ओके, तो लेट इट बी। हम फटाफट से लंच करते हैं एंड वी स्टार्ट स्टडिंग फर्दर, एंड लेट मी शो यू। आज का जो लंच है वो मैं अपने टेबल पे ही करूँगा बिकॉज मैंने कल वीडियो एडिट की थी, बट मैंने देखा नहीं कि वो वीडियो कैसी बनी है।
तो आज ये देख के थोड़ा टाइम पास करके मतलब कल मैंने ऑफ कैंपस का सीज़न 1 शुरू किया था, सो मैं उसके दूसरा एपिसोड शुरू करूँगा। सो दिस इज़ हाउ मेरा लंच टाइम गुजरेगा आज। बट उसके बाद प्रोबेबली दोपहर होती है एंड जब वीकेंड्स होते हैं ही सुस्त हो जाता हूँ। बट प्रोबेबली मैं नहीं सोऊंगा बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फटाफट कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल जेनेसिस का प्रो लैब फिनिश करना है, विच इज़ हैक द बॉक्स का एक मशीन होती है विच इज़ लाइक उसे बनाया ही जाता है हैकेबल के लिए एंड विच इज़ लीगल। तो मुझे वो फटाफट सॉल्व करना है ताकि मैं स्किल अप कर सकूँ। उसके बाद में CH-V13 की मैं वापस प्रेप करूँगा और फिर कल ऑफिस जाना है वापस, तो फटाफट उसकी शुरुआत करूँगा। पता नहीं क्यों मेरे बाल चंपू लग रहे हैं बिकॉज मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ आफ्टर जिम एंड फटाफट से मैं अब आगे का काम शुरू करूँगा। सो लेट्स सी। प्लान चल रहा है बिकॉज मुंबई में है सबसे बेकार गर्मी एंड मैंने चाइनीज़ वगैरह भी खाया था, सॉरी फ्राइड राइस वगैरह भी खाया था। दैट्स द रीज़न ये थोड़ा सा बैलेंस हो इसके लिए मेरी मम्मी छाछ बना रही है। एंड बहुत कमाल की चीज़ आज सुबह हुई है, जो कि आज सुबह बारिश गिरी थी। कितने बजे बारिश गिरी थी? 4 बजे, सुबह 4 बजे बारिश गिरी थी। और इवन जब मम्मी जॉब पे जा रही थी 8:15 के अराउंड सुबह, तब भी बारिश गिरी थी। तो आई गेस दैट्स द रीज़न थोड़ी मुंबई में गर्मी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड ह्यूमिडिटी तो खतरनाक है। सो वो सब छोड़िए, हम फिलहाल छाछ के मज़े लेते हैं। सबसे ज़्यादा कट्टर लेवल का छाछ पगलू हूँ मैं। मैंने अराउंड 3:30 के अप्रॉक्स मैं खाना वाना खा के, 3:30 नहीं 3 बजे के आसपास खाना वाना खा के सब आई वॉज लाइक ऑल डन। एंड मुझे कुछ आगे की प्लानिंग वगैरह करनी थी नेक्स्ट वीक की, क्या कैसा करना है एंड इवन मुझे स्टडी स्टार्ट करना थे। बट मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कुंभकर्ण की नींद सोया हूँ। मैं जस्ट सोया था, उठा हूँ अभी एंड आई एम लाइक कि अरे यार ये क्या हो गया। और एंड दिस इज़ लाइक कि ये वीकेंड्स में ना मेरे साथ बहुत बार होता रहता है, बहुत बार सेम ही चीज़। एंड सैडली आई कांट डू एनीथिंग एंड इट्स ओके यार। वीकेंड्स इज़ क्या बोलते हैं, वीकेंड सिर्फ रेस्ट करने के लिए ही होती है। सो अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है आगे क्या करना है। तो अभी फटाफट से व्हाट आई विल डू इज़ 39 बज चुके हैं शाम के। मैं 7 बजे तक जेनेसिस प्रो लैब जो है वो सॉल्व करूँगा एंड उसके बाद मैं CH-V13 की प्रेप करूँगा। सो अप्रॉक्स मेरे पास कुछ 4 या 5 घंटे हैं कल के लिए। सो फटाफट से ये कंप्लीट करके मैं आपको मिलता हूँ। हेलो गाइस, मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे मैंने तो 6:30 के अराउंड शुरू किया था एंड कैसे अभी 9:20 बज चुके हैं। तो आई वाज लाइक सी पेन टेस्टिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इतनी इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज कभी कभार वो ह्यूमन माइंड इतना एक वे में फ्लो करने लगता है कि वी डोंट नो आगे टाइम कैसा बीता है। सो ये मेरे साथ हुआ था मेरे दूसरे एग्जाम्स में भी जो मैंने दी थी, विच इज़ ई-लर्निंग जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। स्टार्टिंग में तो आई नो ये आपको कुछ समझने नहीं वाला है, बट आई हैव टू शेयर बिकॉज व्हाट आई हैव डिड। पहली बात तो मैं खेल ही रहा था एक्जिगोल के साथ में। आई फेल्ट कि काली लिनक्स सिर्फ रन नहीं करना है, तो एक क्या बोलते हैं एक दूसरा जरिया है विच इज़ एक्जिगोल। तो उसमें मैं खेलते रहा रिगार्डिंग, मैं जस्ट शॉर्टकट कीज रख रहा था टीमक्स यूज़ करने के लिए, बट कि हालांकि मुझे वो कुछ जमा नहीं। एंड फिर मैंने स्विच किया काली लिनक्स पे, फिर मैं जेनेसिस प्रो लैब करते रहा। तो हालांकि इट्स डन फॉर नाउ एंड येस आई हैव विन दैट सर्टिफिकेशन नहीं बोल सकते, अ प्रो लैब ऑफ हैक द बॉक्स। तो बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, बट अभी हुए हैं 9:21। तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा 10 मिनट का एंड फिर मैं वापस CH-V13 की प्रेप करने बैठूंगा, विच इज़ लाइक टिल 10:30 बजे तक 1 घंटा मैं प्रेप करूँगा। फिर मुझे फटाफट कल के लिए रेडी होना पड़ेगा बिकॉज कल मुझे जॉब पे जाना है एंड जॉब पे जाने से पहले मैं अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करके रखता हूँ। मैं सारी चीज़ें जो होती है बैग में रख देता हूँ। इवन दिस लैपटॉप विच इज़ टेस्ट लैपटॉप, इसे भी मुझे क्या बोलते हैं भर के रखना पड़ेगा। हालांकि अगर मैं भूल गया तो कल ज़्यादा वाट लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं फटाफट सा एक छोटा सा एक ब्रेक ले लेता हूँ। उसके बाद में मुझे वापस इंगेज करना रहेगा यहाँ पे। तो ठीक है, फटाफट लेट्स सी क्या होता है।
A few moments later. CHV13 मतलब फुल फॉर्म उसका वो होता है कि सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग वर्जन 13 वाली है करंटली, जो AI से जिसमें AI का भी लर्निंग्स है, ओके, हाउ AI यूज्ड फॉर हैकिंग एंड ऑल। तो ये एक वाइट हैट लेवल एग्जामिनेशन है जो आपको प्रॉपर सिखाती है कि क्या बोलते हैं, आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज देती है ओवरऑल। सो उसके लिए तो मैं करंटली मैंने तो सारा लर्निंग्स जो है उसकी कर दी है फ्रॉम अगर आप CHV13 के कोर्स में इनरोल करोगे तब उसके बाद में आपको एक 5000 पेजेस की एक बुक मिलती है। तो उसके बाद में आप उसका लर्निंग्स वगैरह करो, थोड़े से लैब एसोसिएटेड होते हैं I-क्लास के, वो सॉल्व करो। तो वो करंटली वो पार्ट मैंने कर चुका हूँ। और फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, जो मॉड्यूल वाइज होती है वो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। करंटली मैं सिस्टम गेनिंग के ऊपर एक जो मॉड्यूल है उस पर मैं उसके रिलेटेड मैं पढ़ाई कर रहा था, जिसका पहला पार्ट हो चुका है एंड सेकेंड पार्ट इज एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस। तो करंटली तो मैं जो मॉड्यूल के एसोसिएटेड टॉपिक्स होते हैं उनकी मैं MCQ टेस्ट देता हूँ। एंड करंटली इफ़ मुझे ऐसा लगता है कि कोई MCQ मुझे आता नहीं है या फिर मेरी नॉलेज थोड़ी सी वीक है उसमें, तो मैं ChatGPT से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे वो क्वेश्चन दे दिया तो उसने मुझे एक प्रॉपर सा क्वेश्चन समझाया सबसे पहले, फिर उसने करेक्ट आंसर बताया और उसके बावजूद बताया कि ये दूसरे जो ऑप्शंस थे वो रॉन्ग क्यों है, ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू रह सके कि आप अगर कोई MCQ आप कोई ऑप्शन चूज कर रहे हो तो वो राइट कैसे है और बाकी के रॉन्ग कैसे है। एंड फिलहाल इफ मुझे कुछ पता रहता है तो मैं उन्हें नोटपैड में लिख के निकालता हूँ, जस्ट बिकॉज वो मेरे मसल मेमोरी में फिट रहे। एंड दैट्स ऑल, दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई CHV13 एंड ये करंटली फ्लो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ इफ़ अगर मेरा कोई MCQ गलत निकल जाता है और गलत निकल के बाद में या फिर अगर वो कोई क्वेश्चन मुझे आता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि उसे ChatGPT से पढ़ के मैं नोशन पे लिस्ट करके लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सारे गए मॉड्यूल्स के थे तो थोड़ा सा हार्ड था वो मेरे लिए, इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस निकल के आए हैं। तो आई फील आप भी अगर कोई चीज़ के लिए या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नोशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और ये जो मैं कर रहा हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो कैसा होता है कि अगर इफ़ मुझे क्वेश्चन कोई पता नहीं रहता है, ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है, फिर मैं ChatGPT को ही बताता रहता हूँ कि कैसे कैसे मुझे उस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ा है। सो दिस इज़ व्हाट आई डू टू प्रेप माई CHV13। Was a very long video, but I hope you just liked it. If आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए आपके व्यूज़ कैसे हैं मेरे कंटेंट पे। तो इसके हिसाब से मैं आगे ट्राई करूँगा कि मैं इसे और अच्छा सा बनाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे।